Good morning, student. Again, welcome in your bio class. Today's topic is animal kingdom. We will continue animal kingdom. So, we have discussed in animal kingdom about broad classification of kingdom Animalia based on common fundamental feature, where you have read coelom, segmentation, notochord, you have read about symmetry, you have read about triploblastic terms. So these are the basic terms. Now the important characteristic feature of the classification of the animal. So first is start पोरीफेरा. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? पोरीफेरा से. एनिमल किंगडम का फर्स्ट जो फाइलम है इट इज पोरीफेरा. पोरीफेरा इज कॉल्ड, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? स्पॉन्जेस. इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. क्या है ये? स्पॉन्जेस. क्लियर? The member of the phylum is commonly known as sponges. They are generally marine. कैसे नेचर के होते हैं? marine. मतलब ये समुद्र में ही मिलेंगे. marine and mostly asymmetrical animal. जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है. asymmetry. यहाँ से सिमिट्री क्लियर हो रही है. आप लोगों ने भी रीड किया हुआ है. ये देखिए यहाँ पर asymmetry. बॉडी की सिमिट्री कैसी है? एसिमिट्री. फाइलम पोरीफेरा. तो वो मेन पॉइंट होंगे. किसी भी फाइलम को क्लासिफाइड करना है और फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना है, यू हैव टू राइट की पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स. एसिमेट्रिक एनिमल, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल. इसको आप पॉइंट पे लिखोगे. कैसे हैं? प्रिमिटिव सेलुलर एनिमल. मल्टीसेलुलर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज नो टिश्यू. ठीक है, टिश्यूज फॉर्म नहीं है, सिर्फ डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो कि अलग अलग वर्क कर रही हैं. दैट्स अ रीजन इट इज़ कॉल्ड मल्टीसेलुलर. प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. स्पॉन्ज हैज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम. वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें कैनल सिस्टम है. वाटर ही पूरी बॉडी में मूव करता है और वाटर के थ्रू ही बॉडी वाटर एक स्मॉल पोर्स के थ्रू बॉडी में एंटर होता है. इट इज कॉल्ड एज ऑस्टिया. दिस वन ऑस्टिया इन अ बॉडी वॉल हैज सेंट्रल कैविटी. ये बॉडी में ही कैविटी है, सेंट्रल कैविटी. क्लियर स्टूडेंट? दिस सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील. स्पॉन्ज के अंदर का सीलोम, स्पॉन्जोसील. ठीक है. सील शब्द किसके लिए? सीलोम के लिए. बट इट इज़ नॉट ट्रू सीलोम. फ्रॉम वेयर इट्स गो आउट थ्रू द ऑस्टिकुलम. किसके थ्रू जा रहा है? गो आउट कहाँ से बाहर निकल रहा है? ऑस्कुलम. दिस वन. द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल. अब ये बताओ कैनल सिस्टम क्यों हेल्पफुल है? इट इज़ वर्क एज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ठीक है. तो क्या कर रहा है? दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग. फूड को कलेक्ट करता है. वाटर के थ्रू फूड बॉडी में जा रहा है. ठीक है. और जितना भी वेस्ट मटेरियल वाटर के थ्रू ही बॉडी से बाहर आ रहा है. रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी वाटर के थ्रू ही हो रहा है और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी वाटर के थ्रू ही हो रहा है. ठीक है. सो coniocyst or collar cell line the spongocoel and the canal. Where collar cell are present? Collar cell line the spongocoel. क्वेश्चन आ सकता है. Where collar cell are present? The collar cell or coniocytes is present. ठीक है. It form our lines, the spongocoel and the canal.
डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर? सेल के अंदर, ठीक है. इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन और extracellular respiration, you have read this term, these two term. So there this intracellular digestion is intracellular means cell के अंदर digestion हो रहा है. The body is supported by skeleton made up of spicules or spongin fiber. Spicules form its skeleton system. Again I will repeat it. स्पिक्यूल्स एक टफ मटेरियल है जो कि इसका स्केलेटन फॉर्म करता है. बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म पर है, बट क्लियर होता है कि यहाँ से स्केलेटन इसका डेवलप होगा, ठीक है. और स्पॉन्जिन फाइबर, कौन सा फाइबर होता है ये? स्पॉन्जिन फाइबर. आप मसल्स फाइबर होता है, ठीक है. स्केलेटन के लिए कॉन्ड्रोजिन्स स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं. और इसमें क्या हो रहा है कि स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है. सेक्सेस आर सेपरेटेड मीन्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड. हर्मोफ्रोडाइट, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन सेम. हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या है? बोथ सेक्स आर प्रेजेंट, बोथ सेक्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल. ठीक है. दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिजम्स पर होते हैं. क्लियर. एग्स और स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल. स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशंस. एसेक्सुअली इसमें फॉर्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है बाय फ्रेगमेंटेशंस. फ्रेगमेंटेशंस आप लोगों ने रीड किया है. फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस स्पाइरोगाइरा में रीड किया है, ऐसा है ना तुम लोगों ने प्लांट्स में. बट फ्रेगमेंटेशन पोरीफेरा पे भी है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा गैमेट्स से फॉर्म होंगे. फर्टिलाइजेशन इंटरनल और इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वा स्टेज. ठीक है. फर्टिलाइजेशन कहाँ पर है? इंटरनल, बॉडी के अंदर. ठीक है. लार्जर और लार्वा स्टेज आर मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट. मतलब लार्वा स्टेज एडल्ट स्टेज से डिफरेंट होती है. सो दिस इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फाइलम पोरीफेरा. सो नाउ स्टूडेंट, व्हेन यू विल मेक अ नोट्स, इसमें तुम लोग ज़रूर नोट्स बना लेना. और नोट्स बनाने के लिए स्पेशल पॉइंट्स क्या है? बुक में पूरा एकदम इस एक पैराग्राफ फॉर्म पर दिया है, बट यू जस्ट मेक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन अ इम्पोर्टेंट लाइन इन अ पॉइंट. इम्पोर्टेंट लाइन जो आपको देनी है वो पॉइंट्स पे देनी है. ठीक है. जो भी ब्लैक कलर के कीवर्ड्स हैं उन कलर्स को, उन वर्ड्स को आइडेंटिफाइड करते हो स्टूडेंट. आई थिंक ये आपको आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको स्टडी में और दो फाइलम के कंपैरिजन्स में. तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो. दो यू जस्ट मेक 2 डायग्राम्स फ्रॉम ईच फाइलम एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर. और डायग्राम जो NCERT में है इसमें लेबलिंग कम है, बट यू जस्ट गिव्स 3 or 4 लेबलिंग्स. ठीक है. जस्ट लाइक मी, जैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए ये लेबलिंग दी है, ऐसे ही आपकी लेबलिंग के साथ डायग्राम ड्रॉ करना है. सो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंड जो फाइलम है इट इज़ सिलेंट्रेटा और निडेरिया. सिलेंट्रेटा का नेक्स्ट नेम क्या है? निडेरिया. इसमें क्या है? ये एक्वेटिक हैबिटेट हो गया. इट इज़ हैबिटेट एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री स्विंग. सेसाइल का मतलब ये होता है कि जब वो एक ही जगह पर रहते हैं, उनमें एक होल्ड फास्ट होता है, वो एक ही जगह पर रहते हैं पूरे समय, वो होगा सेसाइल. ठीक है. और फ्री स्विमिंग का मतलब कि वो वाटर करंट के साथ बहते रहते हैं. क्लियर. रेडियली सिमेट्रिकल आप लोग रीड कर चुके हो. रेडियली सिमेट्रिकल क्या है? तो रेडियली सिमेट्रिकल, द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट. निडेरिया को क्यों ये निडेरिया टर्म्स क्यों हैं?
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोसाइड्स। सी साइलेंट बेटा इसमें, ठीक है। नीडोसाइड्स क्या है? स्टिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट। क्लियर? इट इज प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ठीक है। मीन्स अपने उसको फूड को, जो कि एक इंसेक्ट्स के फॉर्म पे हो सकते हैं, उनको ये किल कर देता है अपने किसके थ्रू? नीडोब्लास्ट के थ्रू। क्लियर? नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंड कोड्स डिफेंस एंड मोर कैप्चर ऑफ द प्रे। किसके लिए? प्रे को कैप्चर करने के लिए। इसका यूज़ किसके लिए हो रहा है? स्टिंग कैप्सूल्स और कैप्चर ऑफ प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। इट्स हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। ये 4 पार्ट से, इसका 2 पार्ट है, एक 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। ये 1 पार्ट इट इज़ ऑरेलिया, ठीक है, और ये जो इसका बी पार्ट है वो है पॉली, और ये ऑरेलिया और मेड्यूसा, और ये दिस वन इज एडम्सिया और पॉलिप। पॉलिप है ये, एडम्सिया और पॉलिप। क्लियर? तो 2 पार्ट हैं। इसका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म है। निडेरियन एक्सिबिट 2 बेसिक बॉडी पार्ट्स, 2 बॉडी पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज पॉलिप और सेकंड वन इज मेड्यूसा, ठीक है। ये दिस वन पॉलिप और मेड्यूसा, द फार्मर इज सेसाइल एंड cylindrical form like hydra, एडम्सिया, whereas the latter is umbrella shaped, ठीक है। ये umbrella shaped है, देखो फिगर आप देखो, ये दिस वन इज umbrella shaped। क्लियर? आप लोग जब स्टडी करोगे एनसीईआरटी में तो फिगर को रीड करते हुए, फिगर को ऑब्जर्व करते हुए और जो भी उसमें पॉइंट्स हैं उसको रीड करते हुए, अंडरस्टूड करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? तो अब ये क्या है, इसके 2 पार्ट हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप इज अ सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडम्सिया, whereas the umbrella shaped are free swimming like Aurelia or jellyfish. The Nidaria, which exhibit in both forms, exhibit alternation of generation. यहाँ पर alternation of generation हो रहा है, means alternation of generation means metagenesis. Polyp produce medusa by asexually and medusa produce poly bisexually. ये terms बहुत important है। medusa और मेड्यूसा कैसे फॉर्म हो रहा है? पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म हो रहा है एसेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप फॉर्म हो रहा है सेक्सुअली। मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। तो ये दोनों टर्म्स आप लोगों को रीड करना है। एग्जाम्पल्स, साइकोफाइसेलिया, इट इज़ पुर्तगीज मैन ऑफ वार। एडम्सिया सी एनिमोन, एडम्सिया सी एनिमोन। पेनाटुला सी पैन और गॉर्गोनिया सी फैंस एंड मेनड्रेना ब्रेन कोरल। तो दीज आर द, ये अदर्स नेम है, ये क्योंकि उसके जैसे कुछ दिखाई दे रहा है इसलिए, बट मेन जो जूलॉजिकल नेम है वो दिस वन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम नीडोफोरा। फाइलम नीडोफोरा का एग्जाम्पल कॉम जेली और सी वॉलनट, वॉलनट जैसे दिखाई दे रहा है, सी वॉलनट, ठीक है। ये मैराइन है कम्प्लीटली, रेडियली सिमेट्रिकल। कैसे सिमेट्री कैसी है इसकी? रेडियली सिमेट्रिकल।
कैसा है, डिप्लो ब्लास्टिक टिश्यू लेवल, उस पर क्या आपने दिया था, रीड किया था, सेलुलर लेवल। इसमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट। कितनी कॉम्प्लेट है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन। इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेट विच हेल्प इन द लोकोमोशंस, जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। डाइजेशन दोनों टाइप का है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर भी, और एक इसमें डाइजेशन के लिए कुछ ऑर्गन्स भी हैं। बायो इल्यूमिनेसेंस मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट, जैसे जुगनू करता है वैसे ही, ठीक है। The well marked is Cnidophora. Sexes are not separate. Hermaphrodite. Reproduction takes place on the bisexual means. Fertilization is external with indirect development. इसमें कौन सा पढ़ा था आपने, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इसमें एक्सटर्नल था। इसका प्लियोब्रैंकिया और नीडोप्लाना। सो आप लोग 4 और 5 कैरेक्टर ईच फाइलम के आप रीड करके और एक एक डायग्राम के साथ आप इसको प्रिपेयर कर लोगे। नाउ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे इसमें क्लासिफिकेशंस के की पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइक इट इज़ फ्लैट वॉर्म, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी, क्लियर, इनकम्प्लीट एंडोपैरासाइट, सेकेंड bilaterally symmetrical, not readily bilateral, triploblastic but acoelomate animal. Acoelomate means no coelom. नो coelom, ठीक है। और ऑर्गन लेबल, टिश्यू लेबल भी नहीं है, ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन लेबल। तो 3 पॉइंट्स इसमें आ गए, फ्लैटवर्म, एंडोपैरासाइट, एसिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरी सिमेट्रिकल। बाइलेटरी सिमेट्रिकल मीन्स किसी एक एंगल से सो कट करने पर वो लेफ्ट एंड राइट टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, एक राइट पार्ट हो जाएगा। सकर्स और हुक्स आर प्रेजेंट। पैरासाइट है तो जिस भी होस्ट पर रहता है उसकी इंटेस्टाइन को हुक और सकर के थ्रू क्या कर लेता है, ये उससे अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। देयर इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको ये टर्म क्लियर हो चुका है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ओनली माउथ इज प्रेजेंट, ठीक है, एक माउथ ही उसे प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। जो किडनी वाला काम है वो कौन कर रहा है, फ्लेम सेल। Its help in osmoregulation or excretions. Sexes are not separated means hermaphrodite. Fertilization is internal. Development is through many larval stages. कई larval stage form होती है। प्लानेरिया, प्लानेरिया क्यों इम्पोर्टेंट है, प्लानेरिया में किसके थ्रू हो रहा है, रीजनरेशन, प्लानेरिया रीजनरेशन के थ्रू होता है, 10th क्लास का याद करो, ठीक है। तो हाईली, इसको क्या कहेंगे, पॉसेस हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी, मीन्स इसके यदि आप टुकड़े भी कर दो तो हर टुकड़ा जो है और हर उसका पीस एक इंडिविजुअल के तरीके से वर्क करेगा। टीनिया सोलियम और फैसियोला लिवर फ्लू प्लानेरिया, ये 2 फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसका माउथ, ये फ्लैट सेगमेंटेड बॉडी, फ्लैट सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। ये सकर्स हैं, ये यहाँ पे माउथ में सकर्स होते हैं, सकर्स, ठीक है। तो इस तरीके के ये सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट और फ्लैट बॉडी, कैसी बॉडी है, फ्लैट है। ये टैपवर्म है और ये लिवर फ्लूक है।
कैसे हैं दोनों? एंडोपैरासाइट साइड। सो इस तरीके से हर फिगर्स को लेबल करना है। तो 1 और 2 फिगर हर फाइलम में से आपको लर्न होना चाहिए और देयर स्पेसिफिक कैरेक्टर और वो स्पेसिफिक पॉइंट्स जिससे वो फाइलम आइडेंटिफाइड होता है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ थर्ड वन इज प्लेटिहेलमिन्थेस हो गया। नाउ एस्केलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस 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 को राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। राउंड वॉर्म्स, जब आप इसको पॉइंट में लिखोगे तो ये स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है? राउंड वॉर्म, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट हैं। दिस वन इज़ मेल, दिस वन इज़ फीमेल। मेल ये कॉइल्ड एंड होता है, इसका कॉइल्ड एंड होता है और ये कैसा है? सीधा। ये फीमेल कैसी होती है? लॉन्ग। फीमेल कैसी होती है? लॉन्ग। और ये कैसे हैं? पैरासाइट हैं, पूरी टोटली पैरासाइट। ठीक है? इन प्लांट्स और एनिमल राउंड वॉर्म्स हैज़ ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑलरेडी वी हैव रीड। स्यूडोसिलोम, वो क्या था? एसिलोम, ये है स्यूडोसिलोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्यूडोसिलोमेट मतलब सिलोम तो है बट नॉट ट्रू सिलोम। ठीक है? एलिमेंट्री कैनॉल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनॉल अभी आपने लिवर फ्लूक में और टीनिया सोलियम में क्या रीड किया? इनकम्प्लीट। इसमें क्या है? कंप्लीट मीन्स ये इसका माउथ पार्ट है और ये इसका एनस। ये शो करता है एनस और माउथ दोनों है। ये कंप्लीट सिस्टम है। एलिमेंट्री कैनॉल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स मीन्स जो का एलिमेंट्री कैनॉल है क्लियर ऑर्गन्स है जैसे मस्कुलर फेरिंग्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब आर प्रेजेंट। इट इज़ dioecious, not hermaphrodite. It is dioecious. Male and female are separated और डिस्टिंग्विश ईजली, बाहर से ये डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। फीमेल होती है हमेशा बहुत लॉन्ग होती है, मेल का एंड कॉइल्ड होता है। क्लियर? मीन्स मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश, ऑफनली फीमेल आर लार्जर देन मेल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट भी डायरेक्ट और यंग वन रिसेम्बल्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दो तरीके से होते हैं। डायरेक्ट किसको कहते हैं? जब यंग वंस रिसेम्बल करता है अपने एडल्ट वंस, इट इज़ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसको कहते हैं? जब लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज डिफरेंट होती है तो वो इनडायरेक्ट होगा। क्लियर? एग्जाम्पल्स एस्केरिस, बाउचेरिया, फाइलेरिया वॉर्म्स। ठीक है? बाउचेरिया फाइलेरिसिस डिजीज डेवलप करता है। नाउ फाइलम एनिलिडा स्टूडेंट। सो in next lecture we will start from phylum Annelida, but I request you student, you just read your topics before watching your TV video. Okay student? वीडियोस देखने के पहले आपको अपना लेसन एक बार रिवाइज करना है, तभी आप अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।